रेटमेंट्स की तैयारी करने वाले साथी, सेकंड ग्रेड है, इन भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए ये क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, एक भी प्रश्न छूट ना जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्लास का एक नंबर प्रश्न क्या है, देखो आपका कि राजस्थान में वंशावलियों की संग्राहक जाति है। दोस्तों, राजस्थान में जो वंशावलियों की संग्राहक जाति है ये कौन सी है? तो ऑप्शन आपकी डोली है, सरगड़ा है, चारण है, भाट है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर भाट है। दोस्तों, राजस्थान में वंशावलियों की जो संग्रह जाति है ये कौन सी है? तो ये है भाट। ऑप्शन नंबर है 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो सहरिया जनजाति मृतक की अस्थियां कहाँ प्रवाहित करते हैं? दोस्तों, सहरिया जनजाति है ये मृतक की अस्थियां हैं, ये कहाँ पे प्रवाहित करते हैं? तो ऑप्शन आपके पुष्कर, कपिल धारा, गंगा और कोलायत। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा कपिल धारा में। दोस्तों, जो सहरिया जनजाति के लोग हैं ये मृतक की जो अस्थियां होती है उनको कपिल धारा में प्रवाहित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राज्य में प्लास्टिक कैरी वैक्स पर प्रतिबंध कब लगाया गया? दोस्तों, राज्य में जो प्लास्टिक कैरी वैक्स पर जो प्रतिबंध लगाया गया था ये कब लगाया गया था? दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखो आपकी 1 अगस्त 2010 है, 15 अगस्त 2010 है, 1 जून 2010 है और 1 अगस्त 2009 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर 1 अगस्त 2010 को कब लगाया गया था? तो 1 अगस्त 2010 को लगाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 4वां प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर किस वन्य जीव अभ्यारण्य को कहा जाता है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो क्या है कि रणथंभौर के बाघों का जो जच्चा घर कहा जाता है या जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कौन सा है, किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके बेंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य है, बंदबारेठा अभ्यारण्य है या रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाए रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। कौन सा है? तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो जवाई नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों, जो जवाई नदी का उद्गम स्थल है ये कौन सा है? तो ऑप्शन आपके गोरिया गांव पाली है, नावा सिटी डीडवाना कुचामन है, सिल्लू गांव जालोर है और जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गोरिया गांव पाली। कौन से दोस्तों? गोरिया गांव पाली। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो खिराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? दोस्तों, जो खिराड़ी बोली है ये कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? तो देखो ऑप्शन आपके जयपुर दौसा है, राजसमंद चित्तौड़ है, दौसा करौली है या टोंक भीलवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाए टोंक भीलवाड़ा। क्या दोस्तों? टोंक भीलवाड़ा है। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो पहाड़ सभ्यता स्थल के उत्खनन, यहाँ पे दोस्तों उत्खनन आएगा, उत्खनन आएगा। उत्खनन से कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? तो देखो ऑप्शन आपके 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, 5 स्तर। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना दोस्तों, ये आपका सही उत्तर होगा 3 स्तर। कितने स्तर प्राप्त हुए थे उत्खनन से? तो 3 स्तर प्राप्त हुए थे, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जो चौहानों की उत्पत्ति मानी जाती है ये किससे हुई है ये बताना है। तो ब्राह्मण वासियों से हुई है, अग्निवंशियों से हुई है, सूर्यवंशियों से हुई है या विदेशी से हुई है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर ब्राह्मण वंशियों से। क्या किससे मानी जाती है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार? तो ब्राह्मण वंशियों से माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो राजस्थान की किस रियासत में जरायम पेशा कानून जयराम आएगा, जयराम जो पेशा कानून है ये लागू कर मीणाओं को प्रतिदिन थाने में हाजिरी देने के लिए पाबंद किया गया था। तो ऑप्शन देखो आपके क्या है, जोधपुर है, जयपुर है, बीकानेर है, अलवर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर है। कौन से दोस्तों? जयपुर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो राजकुमारी चारुमती जिसका विवाह है मेवाड़ के शासक राजसिंह के साथ हुआ था
चारुमती कहाँ की राजकुमारी थी? दोस्तों आपको बताना है, जो चारुमती थी ये कहाँ की राजकुमारी थी, जिसने क्या दोस्तों राजकुमारी चारुमती का जिसका वैकेंसी हुआ था मेवाड़ के शासक राजसिंह के साथ हुआ था। देखो तो आमेर है, किशनगढ़ है, मंडोर है, बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा किशनगढ़ की। कहाँ की राजकुमारी थी चारुमती? तो किशनगढ़ की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, लाहौर के किस प्रत्यार चित्रकार को बीकानेर महाराजा गद सिंह ने अपना दरबारी चित्रकार नियुक्त किया? दोस्तों लाहौर की कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार था जिसको बीकानेर महाराजा गद सिंह ने क्या अपना दरबारी चित्रकार नियुक्त किया? ऑप्शन आपके शाह मोहम्मद है, अली राजा उस्ता है, नूर मोहम्मद है, इसामुद्दीन अनुस्ता है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा शाह मोहम्मद है। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, आपका 12 नंबर प्रश्न क्या है, किस तिथि को निड्री नवमी होती है? दोस्तों किन तिथि को निड्री नवमी होती है या मनाई जाती है? तो देखो ऑप्शन आपके श्रावण कृष्ण नवमी है, श्रावण शुक्ल नवमी है, भाद्रपद कृष्ण नवमी है या भाद्रपद शुक्ल नवमी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है श्रावण कृष्ण नवमी। कब है? तो श्रावण कृष्ण नवमी को ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, सिपाऊ महादेव मंदिर है। दोस्तों जो सिपाऊ महादेव मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन देखो करौली है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा धौलपुर में। जो सिपाऊ महादेव मंदिर है ये कहाँ पे है? तो धौलपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों कौन है जिनको राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके बाबू जी है, गोगा जी है, रामदेव जी आएगा यहाँ पे, रामदेव जी है, और क्या दोस्तों दादू दयाल है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना दादू दयाल जी हैं। दोस्तों राजस्थान के जो कबीर हैं के नाम से जाना जाता है उनको दादू दयाल को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? तो दादू दयाल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से कम है? दोस्तों राजस्थान के कितने जिलों की जनसंख्या है जो 10 लाख से कम है? तो देखो ऑप्शन आपके 3 है, 2 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 है। कौन से दोस्तों? 2 है जिनकी जनसंख्या क्या दोस्तों 10 लाख से क्या कम है, वो है जैसलमेर और प्रतापगढ़। ये आपको याद है कौन कौन से है? जैसलमेर और प्रतापगढ़ है। आपको कमेंट के अंदर बताना है 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले कितने हैं और कौन कौन से हैं। आपका अगला प्रश्न है देखो, चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? दोस्तों चना उत्पादन में राजस्थान का जो भारत में स्थान है ये कौन सा स्थान है? ऑप्शन आपके दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पहला है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर। चना उत्पादन में जो राजस्थान का भारत में स्थान है ये है तीसरा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। दोस्तों जो राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है ये कौन सा है? तो ऑप्शन देखो बालेश्वर है, जीडबीड कंजर्वेशन रिजर्व है, जवाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व है या मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा बालेश्वर है। कौन सा है दोस्तों? बालेश्वर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, 52वां विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? दोस्तों 52वां विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की जो थीम है ये क्या है? तो देखो ऑप्शन आपके वन और नवाचार, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, ग्रह बनाम प्लास्टिक ये योजना का हिस्सा बने। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना दोस्तों ये आपका सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। 52वां विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की जो थीम है ये क्या है? तो ये है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। आपका अगला प्रश्न है देखो, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? दोस्तों राजस्थान में जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये कौन सी जिले में है? तो ऑप्शन आपकी चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, सिरोही है, राजसमंद है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना दोस्तों सिरोही, ये आपका सही उत्तर सिरोही। कौन सा दोस्तों? सिरोही। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान का वह जिला
जिसकी सीमा पंजाब और पाकिस्तान दोनों से लगती है। दोस्तों देखो, आपको इस प्रश्न में ये बताना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। राजस्थान का वह जिला जो क्या है, जिसकी सीमा है ये पंजाब और पाकिस्तान की दोनों से मिलती है, तो वो देखो गंगानगर है, जैसलमेर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गंगानगर है। दोस्तों अगर आप राजस्थान की सीमा संभाग से संबंधित पूरी क्लास देखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, उस पे आपको क्लिक करना है। तो वहाँ पे एक प्ले लिस्ट बना रखी है राजस्थान का भूगोल 5 या 6 या 7 मिनट वाली क्लास। उसके अंदर हमने 10 या 15 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। राजस्थान की सभी सीमाओं का आपको ज्ञान हो जाएगा, लंबाई ऊंचाई सभी हमें बता रखी है, एक मैप की सहायता से बता रखी है। और क्या है, जो संभाग है, संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं वो भी हमने मैप की सहायता से बता रखे हैं। न्यू न्यू जिले हैं उनको भी बता रखा है, मतलब न्यू जिले के हिसाब से बता रखा है, एक एक टॉपिक से हिसाब से। तो आप उनको जरूर देखें। और दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको प्रश्नों से संबंधित चाहिए तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और पूरी सारांश से व्याख्या किससे चाहिए तो वो भी हमें आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उसी क्लास को जरूर लाएंगे दोस्तों, हमारा वादा है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।